हेलो दोस्तों, बहुत मशक्क़त के बाद हमें एक बुया बंडल मिला है। अब इस बंडल को लेने में एक छोटी सी परेशानी हुई, लेवल ही नहीं बढ़ रहा था। फाइनली मिल गया। अब गाइस इससे करने वाले हैं 1vs4 एंड देखो, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था। इनको पता होना चाहिए कि लॉबी में ओमेगा 19 है, बट मुंह के सामने जंप कर रहे हैं। अब ये लड़का घर पे चढ़ जाता है और बाकी के 3-4 प्लेयर्स और आए होते हैं जो आगे पीछे होते हैं। इसने वैसे काफ़ी सही डैमेज दे दिया था क्योंकि हमारा एक फॉल्ट हो गया था। अब हमें हील करना था एंड बाकी प्लेयर्स को ढूंढना था। वैसे ढूंढने में ज़्यादा मशक्क़त तो लगी नहीं थी क्योंकि प्लेयर्स सामने ही दिख जा रहे थे। और अगर एग्जाम्पल की तौर पे लो तो खिड़की में ही एक दिख गया। अब इन्हें हमें अपना बुया बंडल दिखाना था और ये मौका जाने ही नहीं देना चाहते थे। 20 लड़के को पड़ चुका था एक हेडशॉट। अब अगर रूल्स की माने तो इतने डैमेज के बाद कोई भी अपने टीममेट को बुला लेता है, लेकिन ये लड़का अलग ही जोश में था। किसी को बुलाया ही नहीं, या हो सकता है कोई आया ही ना हो। बहुत सी समस्याएं होती है। खैर, अब ये डाउन था और इसके आसपास इसकी मोटिवेशन के लिए कोई नहीं। तो अब इनको मरने या बचने का कोई गम तो था नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे निकलते हैं, इस घर के बाहर आते ही कोई बंदा स्नाइप कर लेता है। अब इतनी अच्छी स्नाइप करने का मतलब थोड़ा सा अच्छा प्लेयर हो सकता था, और यही बात थी। लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली ठाकुर। ये लड़का हमारे ऊपर रश करने लग जाता है। अब उसका यह डिसीजन उसी को डुबा मारता है। जब सबको पता है कि हमने नया बंडल पहना है तो बंदों को थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए था, बट ये लड़का डर नहीं रहा था। और भी बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको ये चीज़ दिखानी थी कि हमारे पास एक नया बंडल है। खैर, अब हम लॉन्च पैड का इस्तेमाल करते हैं एंड दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पहले से रेड जोन था और बोनस के लिए 2 प्लेयर्स भी। लेकिन सिचुएशंस ये होने जा रही थी कि ये दोनों प्लेयर्स अलग स्क्वाड के थे और ये बात सबको पता थी। वैसे ये गलत बात तो है, बट हमने एक बंदे को डाउन कर ही दिया था। इस बंदे ने किल चोरी कर लिया एंड अब खुद भी डाउन हो जाता है। कितना गंदा बात है यार। कोई बात नहीं, हम माफ़ कर देंगे। लेकिन इनके टीममेट को मारने के बाद, और उनके टीममेट हमें इस एरिया में मिलते हैं। एक मोमेंट के लिए लगा था कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं, बट ऐसा था नहीं। अब ये स्क्वाड पूरी फुलफिल होती है इन द फ्लेयर्स। अब पहला बंदा डाउन हो चुका था, अब बारी थी बाकी बचे हुए 3 प्लेयर्स की। लेकिन क्या गारंटी है कि वो तीनों हम ही से फाइट करेंगे, क्योंकि फायर तो पहले से हो रहा था। अब इतने कंफ्यूजन के बाद भी फाइट लेनी तो जरूरी होती है। अब एक भैया उड़ते हुए आते हैं। वैसे ये लड़का तो काफ़ी प्रो था, लेकिन इनकी प्रोनेस कब तक टलने वाली थी वो थोड़ी ही देर में पता चल जाता है। अब इनके डाउन करने के बाद ये पता चल गया था कि ऊपर भी कोई है। अब ऊपर तीसरा लड़का होता है, लेकिन ये तीसरा लड़का क्या ही कर सकता था क्योंकि 2 तो फाइनली मारे जा चुके थे, बट डैमेज काफ़ी दे चुके थे, तो इसकी शक्तियाँ भी देखनी जरूरी है। अब ये तीसरा ही इनका लास्ट निकल गया था। अब इस बात की खुशी तो थी, बट उसने मारा बहुत बुरा था यार। खैर, अब हमें ढूंढना था बाकी प्लेयर्स को, क्योंकि हमें अपने किल्स भी तो बढ़ाने होते हैं। तो चलो, अब आ गए थे एक नई जगह पे। अब किसी ने ईओ ड्रॉप चार्ज करके छोड़ दिया था क्योंकि वो हमें मारना चाहता था। अब वो लड़का हमें देख रहा होता है क्योंकि उसके कटघरे में तो हम ही खड़े होते हैं, बट हिंदुस्तानी भाव के दूसरे रूप को ये नहीं पता था कि ये ओमेगा है और ओमेगा सिर्फ मारता है। अब इनका दूसरा प्लेयर हमारे करीब आ गया था। अब इस बात की तो कोई भनक ही नहीं थी।
अब हमें पता चलता है कि ये ट्रैप नहीं था बल्कि महा ट्रैप था। हमारे रिसर्च के अनुसार पूरी स्क्वाड होनी चाहिए थी और यही होता है। इनका तीसरा प्लेयर भी डाउन था, इसका मतलब चौथा भी होगा। अब आपकी तरह हमारे पास भी एक ही क्वेश्चन था कि चौथा प्लेयर कहाँ है, और कोई जवाब नहीं क्योंकि वो लास्ट में मिलने वाला था। बिन के चक्कर में कोई और दिख जाता है। अब ये एक या दो नहीं थे बल्कि 10 थे, एक डाउन था। तो अब हमें इन्वेस्टिगेशन करना था कि रियलिटी क्या है। इतना मारने वाला कौन हो सकता है? लड़की ही हो सकती है। अब इनके बंदे काफी टैलेंटेड होते हैं, मतलब स्किल्स का बहुत भरपूर यूज कर रहे थे। अब एक लड़का नीचे आ गया। अब छत पे भी तो बंदे अभी भी थे। अब 2 बंदे छत पे होते हैं, छत का मतलब ऊपर, ऊपर यानी ब्रिज पे। लेकिन इन 2 लड़कों पे हमारा ही ध्यान नहीं था क्योंकि बाकी के बच्चे 4 से 6 प्लेयर्स तो अभी भी जिंदा थे और वो आगे पीछे ही होते हैं और वो लोग इन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब हम हर बात से अनजान आंख बंद करके बस आगे जा रहे होते हैं और सामने से एक स्क्वाड एंड ऊपर से 2 बंदे तो पहले से थे। अब हमें पता था कि ये अलग स्क्वाड होगी। अब ये चारों लोग डाउन थे लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि किल कौन ले जाने वाला है। अब खैर किल तो हमें ही मिलते हैं बट सब डाउन थे, तो अब बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं फिर? और आंसर सिर्फ एक था क्योंकि वो जोन में होंगे। अब हमें एक साथ 4 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है बट यहाँ पे होता है कुछ अलग क्योंकि हर एक प्लेयर अलग अलग था। हमने पहले बता दिया था कि सब बंदे डाउन हुए थे, तो 2 बंदे तो बस ब्रिज पे डाउन हुए थे और एक बंदा पहले, यानी 3 प्लेयर्स अकेले होने वाले थे, बाकी एक का पता नहीं। अब ये एक बंदा भी अकेला ही था, तो अब ये बात भी कंफर्म हो रही थी कि बाकी के बच्चे प्लेयर्स भी अकेले अकेले हो सकते हैं, लेकिन ये बस आशंका थी कि क्या होगा ये हमें नहीं पता था। खैर लाइक्स आ रहे होते हैं और एक प्लेयर भी आ रहा होता है। अब ये बंदा ईवो ड्रॉप के पास था। अब कंफर्म हो गया था कि ईवो ड्रॉप के बचे हुए एक लास्ट प्लेयर की खोज अब खत्म हो चुकी है क्योंकि ये वही लग रहा था और शायद यही था। अब बचते हैं सिर्फ 2 प्लेयर्स, लेकिन उनकी लोकेशन का क्या? वो कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, किस हालत में होंगे? और उनकी हालत का जो भी होगा जिम्मेदार तो वही होंगे। खैर अब क्या जा सकता था क्योंकि हर एक बंदा तो अलग अलग हो सकता था। अब हमें लग रहा था कि एक ही टीम के हैं बट कुछ और ही बात निकल जाती है। अब जब बंदा फायर करता है तो लगता है कि नहीं 2 मारेंगे क्योंकि पीछे से भी फायर आ सकता था, लेकिन बस इसे मारना था। अब कोई डिसीजन नहीं था, बस मारने के अलावा। उस टाइम लग रहा था कि कोई तो बताया आके कि ये बंदे एक ही टीम के हैं या अलग अलग, ताकि इनको एक साथ मारा जाए और अलग मजा लिया जाए, बट कोई नहीं था जो ऐसा बता सके। बहुत दुख भरी कहानी थी। अब खैर जो पीछे से मारा था पहले तो इसे देखना था क्योंकि पीछे से मारना एक गंदी बात है ना। अब जैसे ये मरता है ये अब कंफर्म होता है कि ये तो अकेला था। खैर अब सारी समस्याओं का समाधान, अब बचा एक प्लेयर और अब ये क्या ही कर सकता था। लड़के ने कोशिश अच्छी करी थी नेट से, नेट के चक्कर में गन चलाना ही भूल जाओ। मस्त सॉल्यूशन है गेम जीतने का। अब गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना आपके हिसाब से ज़रूरी होगा एंड हाँ लाइक या डिसलाइक जरूर करना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि वीडियो कैसी थी।